दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कुछ भी हुआ है, इसमें आप लोगों ने क्या सीखा? देखिए, सीखने वाले तीन यहां पे ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला तो है एक इंडियन सिटीजन, दूसरा है इंडियन कंट्री और तीसरा है पाकिस्तान। कि भारत ने क्या सीखा, पाकिस्तान ने क्या सीखा और इंडियन सिटीजन्स ने क्या सीखा। तो एक इंडियन सिटीजन ने इसके अंदर नेशनलिज्म को सीखा, पैट्रियटिज्म को सीखा, राष्ट्रवाद को सीखा कि अपने देश के लिए चाहे मर मिट जाए लेकिन अपने देश की सुरक्षा होनी चाहिए। वो सबसे पहले है, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने हमको ये सब जो है सिखा दिया, पहले हमारे पास में नहीं था। हम अंग्रेजों के गुलाम इसलिए बने थे क्योंकि हमारे पास में राष्ट्रवाद नहीं था। हम छोटे से लालच के लिए बड़ी चीज को खो देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम लोग ये समझते हैं कि हमारे देश के अंदर कौन सी चीज कितनी कीमती है और सबसे अहम है, और वो है राष्ट्रवाद। आप जब भी देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर करप्शन करता है, रिश्वत लेता है, तो वो ये मान के चल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट पॉलिसी के खिलाफ होते हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना जो है वो इस देश के अंदर बहुत बड़ी होनी चाहिए। भारत के सिटीजन्स ने ये सीखा। इंडिया ने क्या सीखा? इंडिया ने ये सीखा कि कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कोई भी देश चाहे अपने वेपन्स के लिए हो, फूड ग्रेन्स के लिए हो, टेक्नोलॉजी के लिए हो या फिर फ्यूल के लिए हो, कभी भी किसी भी देश के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी बड़ी खराब होती है। हमने ये सीखा। पाकिस्तान ने यह सीखा कि अपने ही देश के नागरिकों को बेवकूफ कैसे बनाया जाना है, झूठ को इस तरीके से फैलाया जाए कि वो भी सच लगने लगे, यहां तक कि उस झूठ को बच्चों को पढ़ा भी दिया जाए बुक्स में डालकर, यहां तक कि सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाए कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इस युद्ध को जीत लिया। बहुत बड़ा वॉर जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। पाकिस्तान ने इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया, लेकिन हमने जो है हमारी ताकतों को और बढ़ाया, हमने अपने वेपन्स की पावर को और बढ़ाया। हमने ये सोचा कि क्यों ना इंडिजीनियस वेपन्स को और बढ़ावा दिया जाए। जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो बाहर की हो, फ्रांस की कंपनी हो, सैफरन हो या फिर यूएस की कंपनियां हो, उनको कैसे भी करके इंडिया में लाया जाए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको प्रेशराइज किया जाए। और आज स्थिति यह है कि पिछले लगभग 10 सालों के अंदर हमारा 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ चुका है इंडिजीनियस, और 23% प्राइवेट प्लेयर जो है वो आज हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहां तक कि फ्रांस की और अमेरिकन कंपनी जो है उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम लोग भारत में आकर ही इसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो चलो बड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कैसे हमने इंडिजीनियस जो हमारे वेपन्स हैं उनको और बढ़ावा देने के लिए हमने कोशिश की। जैसे कामिकाजी ड्रोन था, हैमर था, ये सब कुछ जो है हमने इंडिजीनियसली जितने भी हमारे वेपन्स थे उसको हमने क्या किया, आगे बढ़ावा दिया, ताकि हम लोग इंडिपेंडेंट हो सके, किसी भी देश के ऊपर हमारे निर्भरता कम हो। आज अमेरिका के ऊपर जिस भी देश की निर्भरता है वो देश बर्बाद हुआ है। आप देख लीजिए कि अमेरिका की जहां पर एंट्री, अमेरिका की जहां पर सहायता, वो देश बर्बाद हो चुका है, पूरा खोखला हो चुका है। अमेरिका की जो राजनीति है वो आज इतनी खराब हो चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है कि बिल क्लिंटन की जो एप्स्टीन वाली फाइल्स हैं वो आज पूरे विश्व में फैल रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने ऐशो आराम को अंजाम देने के लिए ये सब कुछ किया, जो कि शोभा नहीं देता है। आप अगर कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, आप अगर अमीर हैं, आपके पास में टेक्नोलॉजी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहें वो करेंगे। यह अधिकार किसी ने दिया नहीं है। इसके बाद अमेरिका अगर किसी देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर अगर वो जाता है तो आज वो समझ जाए कि अब उसकी हुकूमत जो है वो नहीं चलने वाली है। अब बात यह है कि इंडिया हैज नाउ डिसाइडेड टू लोकली मैन्युफैक्चर द फ्रेंच ओरिजिन हैमर। देखिए, एक हैमर जो है वो हमारे पास में वेपन है, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि एक तरीके का बॉम्ब है। ये जो बॉम्ब है वो बेसिकली फ्रेंच ओरिजिन है और इंडियन कंपनी के साथ में मिलकर इसको डेवलप किया गया है। अब इसको ये टारगेट किया गया है कि इंटीग्रेटेड विद द राफेल एंड द तेजस फाइटर जेट्स। साथ ही के अंदर हमारे पास में बेल, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी बेल, और साथ ही के अंदर फ्रांस की साफरान कंपनी, ये दोनों मिलकर इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि भारत के अंदर ही ये इंडिजीनियसली इसको क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। साथ ही के अंदर जो हमारा इंडिजीनियस कामिकाजी ड्रोन है इसको भी हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। ऑर्डर्स जो है वो भी दे दिए गए हैं 5000 करोड़ के। मेनली हमारा टारगेट है कि हम लोग क्या करें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद में हम लोग इंडिजीनियसली जो वेपन्स हैं इनकी ओर बढ़ जाएं। कुछ प्राइवेट प्लेयर जो है उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया कि हम भी यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
सबसे पहले हमको धन्यवाद देना चाहिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का। ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, इसने S-400 से आगे बढ़कर काम किया, S-400 से आगे बढ़कर काम किया। मैं माफी चाहूंगा, आपको एक कंस्ट्रक्शन की आवाज सुनाई दे रही होगी क्योंकि पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है आकाश तीर, वो हमारा जबरदस्त निकला। S-400 या S-300 इससे भी आगे बढ़कर इसने दुश्मन को क्या किया, निस्ते-नाबूद किया। किस तरीके से? जो भी पाकिस्तान के ड्रोन्स आया करते थे या मिसाइल्स आया करती थी, उसको हमने हवा के अंदर ही क्या कर दिया, उसको तबाह कर दिया। यहां तक कि पाकिस्तान के जितने भी रडार सिस्टम थे उसको भी हमने, हमारी मिसाइल्स जो कि आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम से चलती थी, ठीक है ना, उनको तबाह किया। इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। आपको पता होगा, शायद आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी कि हमारे एक साइंटिस्ट ने पिछले 20 साल केवल और केवल इस डिफेंस सिस्टम को बनाने के अंदर निकाले हैं। इस तरीके से इसकी कंट्रोलिंग यूनिट होती है जहां से कंट्रोल किया जाता है प्रिसाइजली कि आखिरकार कहां पर जो है हमको टारगेट करना है। अब देखिए, बात करते हैं कि आखिरकार हम लोग कितना आगे निकले। कुछ आंकड़े जरूरी हैं, जैसे इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ हैमर। तो हैमर जो है वो डेवलप किया है। दिसंबर 2025 के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था बिटवीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और साफरान के बीच में, जो कि फ्रांस की कंपनी है, कि ये मिलकर क्या करेंगे, इसको मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के अंदर ही, है ना, इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेंगे, कस्टमाइज करेंगे और मेंटेन करेंगे इंडिया में। साथ ही में इसको डिप्लॉयड किया जाएगा राफेल के अंदर भी, और साथ ही में तेजस जो कि हमारा इंडिजीनियस फाइटर जेट है। क्योंकि हो सकता है राफेल तो फ्रांस का है, तो वो ये कहे कि नहीं, इसको तो फ्रांस के एयरक्राफ्ट में ही डिप्लॉयड करो। तो हमने कहा कि देखिए, फ्रांस का जो राफेल है उसके साथ साथ में हमारे पास में भी जबरदस्त एक क्या है, फाइटर जेट है। इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसको डिप्लॉयड कर सकते हैं। रिकॉर्ड डिफेंस प्रोडक्शन, एक्चुअली में 2024-25 के अंदर हमने जो प्रोडक्शन किया वो 1.54 लाख करोड़ का था, जबकि अगर 2014-15 से कंपेयर करें तो उस समय 46,000 करोड़ का था। मतलब लगभग 3 टाइम जो है, ये 3 गुना प्रोडक्शन हमारा बढ़ चुका है। साथ ही में प्राइवेट प्लेयर जो है उनका भी कंट्रीब्यूशन 23% हो चुका है। पहले तो प्राइवेट प्लेयर जो है उनकी एंट्री नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो है अब उनकी एंट्री शुरू हो चुकी है। बात करें एक्सपोर्ट की, तो हमने एक्सपोर्ट भी करना शुरू किया है। हमने 2024-25 के अंदर डिफेंस जो एक्सपोर्ट था वो 24,000 करोड़ का पहुंचा दिया है अप्रोक्सीमेटली। लगभग इतना एक्सपोर्ट जो है हमने किया है। साथ ही में जुलाई 2025 की बात करें तो इंडिजीनियस जो इक्विपमेंट था उनको भी हमने एक्सपोर्ट किया। अब टारगेट यह है कि 2029 तक हम लोग 3 लाख करोड़ का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट जो है वो 50,000 करोड़ तक एक्सपोर्ट कर देंगे। तो आप लोग ये देख के चलिए कि हम लोग इंडिया के अंदर 3 लाख करोड़ का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे और 50,000 करोड़ तक हम लोग क्या कर देंगे, उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। अब बात करते हैं हैमर की। आप सिंपली समझ जाइए कि ये आकाश में उड़ता हुआ एक बॉम्ब है जिसको किसी फाइटर जेट के अंदर हम लोग डिप्लॉयड कर सकते हैं। फ्रांस की मदद से इसको बनाया गया है। अब आप देखिए कि इतना कितना प्रिसाइज होता है ये। अगर पहली बात तो ये है कि कोई भी रडार के पकड़ में नहीं आता है। दूसरी बात कि ये जैसे तेजस हुआ, साथ ही के अंदर हमारे पास में फ्रांस का हुआ राफेल, उसके अंदर इसको डिप्लॉयड कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रिसाइज गाइडेड बॉम्ब है जिसको डिजाइन किया गया है स्टैंड ऑफ स्ट्राइक्स व्हाइल कीपिंग एयरक्राफ्ट आउटसाइड हेवीली डिपेंडेंट एयर स्पेस। तो एयर स्पेस के अंदर ही जो एयरक्राफ्ट है वो क्या कर सकता है, सीधा इससे अटैक कर सकता है इस बॉम्ब से। तो ये बॉम्ब जो है वो काफी मायने रखता है हमारे लिए जब हैवी फायरिंग जो है वो करनी हो। इस तरीके से तेजस या फिर रफाल के अंदर इसको डिप्लॉयड कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मिसाइल्स वगैरह सब कुछ जो है यहां पर इसके अंदर तैनात है। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग कामिकाजी ड्रोन। कामिकाजी ड्रोन, जैसे कामिकाजी ड्रोन इसको ऑपरेट करते हैं इसीलिए ताकि ये टारगेट पर जाकर हिट करता है और पूरे टारगेट को खत्म करने के बाद खुद भी वहां पर खत्म हो जाता है। मेन बात यह है कि इसका जो नेटवर्क सिस्टम है वो बड़ा जबरदस्त है, बड़ा प्रिसाइज है। तो कामिकाजी ड्रोन जो है वो हमारा इंडिजीनियस है और हमने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। ये क्या करता है कि जो भी डिसरप्टेड सिस्टम्स हैं, जो भी वहां पे रेडियो सिग्नल्स हैं, उनको जाम कर देता है और खुद जो है वहां पर वर्क करता है ताकि टारगेट को ये इजीली हिट कर सके। रिसेंटली यूक्रेन का आपको पता होगा कि यूक्रेन ने बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर अपने ड्रोन्स रशिया के अंदर पहुंचाए थे और वहां पर जितनी भी एयर स्ट्रिप्स थी वहां पर जाकर उनको ब्लास्ट किया था। ठीक है, तो वो जो यूक्रेन का प्लान था वो भी ऐसे ही ड्रोन्स के द्वारा जो है वो सक्सेसफुल हो पाया था। तो वैसे ही हम लोग भी क्या करना चाहते हैं कि ऐसे ही ड्रोन जैसे कामिकाजी ड्रोन है इनका इस्तेमाल हुआ था और हम लोग जो है इसको आगे और अपनी आर्मी के अंदर इंक्रीज जो है वो करना चाहते। तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने क्या किया था, इसका यूज किया था। अपाचे हेलीकॉप्टर जिसको कहते हैं कि ये हवा के अंदर उड़ता हुआ टैंक है।
है ना, हवा के अंदर उड़ता हुआ टैंक, मतलब जबरदस्त मिसाइल सिस्टम इससे लॉन्च होती हैं। आपने कई बार फिल्म्स के अंदर देखा होगा, तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं, है ना, मिसाइल जो है वो लगातार फायरिंग हो रही है। वो अपाचे हेलीकॉप्टर का ही सीन आपको दिखाया जाता है। तो अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो भी हमने यूएसए से इंपोर्ट किया है। तो 3 यूएसए मेड अपाचे हेलीकॉप्टर जो है, अटैक हेलीकॉप्टर्स, इंडियन आर्मी के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं हिंडन एयरबेस पे। ये जुलाई 2025 की बात है ये, ठीक है। उसके बाद में फरवरी 2020 के अंदर 6 अपाचे हेलीकॉप्टर जिनकी कीमत 5,691 किलोमीटर है, ऑलरेडी इसकी डील जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको हवा के अंदर उड़ता हुआ टैंक जो है वो कह सकते हैं, इतनी जबरदस्त फायरिंग ये करता है। एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी इससे लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि 1000 हेलीकॉप्टर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ओवर 10 to 15 ईयर्स, लगभग 10 से 15 साल के अंदर 1000 हेलीकॉप्टर्स हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। 484 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जो कि 3.5 टन क्लास के होंगे, और 41 इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स जो कि 10 से 15 टन के रहेंगे। इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे हम लोग इंडियन आर्मी के अंदर, डिफेंस सिस्टम के अंदर इसको इंक्लूड करने वाले हैं। तो बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमने ये सीख लिया है कि हमारी किसी भी देश के ऊपर, खासतौर पर डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर, ओवर डिपेंडेंसी काफी खराब हो सकती है, काफी नुकसान हमको कर सकती है, क्योंकि उसका एक छोटा सा डिले हमको इस युद्ध के अंदर हरा सकता है। इसीलिए हमको ये जरूरत है कि इंडिजीनियसली हम लोग वेपन्स को क्या करें, मैन्युफैक्चर करें। और इसके लिए फ्रांस जो है उसने हमारे साथ में डील कर ली है। यूएसए जो है वो भी तैयार हो गया कि इंडिया के अंदर ही हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे और वहीं पर हम लोग उसको कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। तो इंडिया जो है वो इंडिजीनियस, मतलब मेक इन इंडिया कंसेप्ट के ऊपर बढ़ रहा है। दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा कि पावर का, यानी कि फोकस का पावर क्या होता है। साथ ही में इलॉन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, इन्होंने कौन सी टेक्निक को यूज किया था जिससे आज वो बहुत आगे निकले, वही 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंद्रा ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं माफी चाहता हूं, आज काफी डिस्टर्बेंस जो है आपको लेक्चर में लग रहा होगा, लेकिन मैं भी बहुत देर से वेट कर रहा था कि रुक जाए, लेकिन रुक नहीं रहा था, मगर लेक्चर तो डिलीवर करना ही है। तो आई होप आप लोगों तक कंटेंट जो है वो पहुंच चुका होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।